वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी क्लास को। हमारे पास 3 टाइप के बच्चे हैं। पहला टाइप का वो बच्चा है जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, बिना कॉपी के आप इस वीडियो को नहीं देखोगे। आप देखना आप किस कैटेगरी में हो। एक वो बच्चा है जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, इसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, और एक वो बच्चा है जिसने अभी तक जितनी चीजें ज्ञानोदय पे कराई जा रही थी या जितनी चीजें उसके स्कूल में कराई जा रही थी वो सारी चीजें कर ली हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बहुत प्यारी सी बात बता देता हूं। मैं मान लेता हूं आपकी टोटल जो वैल्यू है वो पूरी 100% है। तो बच्चों पढ़ लिया है पर रिवीजन कैसे करें, ऐसा सोचने वाले मेरे प्यारे बच्चों, जानते हो कितने परसेंट बच्चे हैं? मात्र 10% बच्चे ही ऐसे हैं और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। ऐसे बच्चे कितने पता है आपको? ऐसे बच्चे आपको मार्केट में मिल जाएंगे कितने? 30% के आसपास। सर आप मुझे बताइए 10%, 30%, सर बाकी के किधर चले गए? तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, अब 60% बच्चे ही अधकचरे वाले हैं। यानी कि अब उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि उन्होंने कुछ पढ़ाई की भी है या नहीं की है। ये हमारे 40 हो चुके हैं और उसके बाद जो हमारे 60% बच्चे हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। अब मैं इन कैटेगरी को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं, ए, बी और सी। मेरी बच्चों बहुत ध्यान से बात सुनना। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप किस कैटेगरी में हो। क्या आप कैटेगरी 1 में हो, यानी कि ए कैटेगरी में हो, या कैटेगरी बी में हो, या कैटेगरी सी में हो? मैं जानता हूं कि ज्यादातर बच्चे इसमें कैटेगरी बी वाले होंगे, पढ़ रहे होंगे, लेकिन उनको यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि पढ़े तो पढ़े कैसे, क्या करें। तो भाई ज्यादातर बच्चे जब इस कैटेगरी वाले होंगे तो मैं इसी कैटेगरी को मैं देख भी पा रहा हूं, एक तरफ से बी ही लिख करके आ रहा है। इसका मतलब इस कैटेगरी के बच्चे आज की इस क्लास में ज्यादा हैं और आप भी उसी कैटेगरी में हो। राइट? आ रही मेरी बात समझे? तो चलिए हम छोटी छोटी चीजों को शुरू करते हैं। ठीक, एक एक पॉइंट हम आपके सामने रखते हैं। बच्चों मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, कितना समय बाकी है पहले ये सोचो। आप ये थिंक करो कि आपके पास कितना टाइम है। चलो आपको मैं अगर बोल दूं कि आपका बोर्ड का एग्जाम 16 फरवरी से है, लेकिन अभी बोर्ड की एग्जाम की डेट नहीं आई, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि 16 फरवरी से आपका बोर्ड एग्जाम हो सकता है। ठीक है, बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना। 16 फरवरी से आपका बोर्ड एग्जाम हो सकता है। तो सोचो अगर 16 फरवरी से आपका बोर्ड एग्जाम हो सकता है, आपकी डेट आ चुकी है एग्जाम के डेट की, मतलब एग्जाम जो जिस डेट में होगा वो डेट आ चुकी है, ऐसा आप सोचो एक बार। तो आप बोलो अब क्या आप आज से पढ़ाई करना शुरू करोगे? बिल्कुल शुरू करोगे ना, क्योंकि आपने ये सोच लिया ना कि डेट आ चुकी है भाई, हम आज से पढ़ेंगे। तो अब आज से सोच लो कि डेट आ चुकी है, क्योंकि अगर हमने 16 फरवरी बता दी तो आपको इसी के एक दिन पहले या 1-2 दिन बाद आपको डेट देखने को मिलेगी और इन्हीं डेट से पेपर शुरू होगा। एक दिन पहले नहीं मिल सकती क्योंकि उस दिन संडे है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब मेरे बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर हम बात करें तो सर एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, एक रणनीति बनाते हैं। तो मान लीजिए कि अगर बोर्ड का एग्जाम आपका फरवरी में है बच्चों, कब है आपका बोर्ड का एग्जाम? फरवरी में है। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि आपके पास कितने महीने का समय है। आपके पास 3 महीने का समय है। यदि 3 महीने के समय को देखा जाए तो आपके पास एग्जैक्टली कितने दिन का टाइम बचा हुआ है? 90 डेज का टाइम बचा हुआ है। आपके पास 90 दिनों का समय बचा हुआ है। अब इन 90 दिनों का एक प्रॉपर प्लान ही आपके सामने होना चाहिए, कैसे पढ़ाई करें। चलिए अब इसी में मैं कैटेगरी वाइज बोल करके बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। बच्चों रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, एक एक चीज सुनना। अगर ये पर्याप्त समय है, क्या मैं इसमें पढ़ करके ईमानदारी से अगर मेहनत कर लूं तो क्या मैं 95% स्कोर कर सकता हूं? मैं लिख के देता हूं कि अगर आज के इस वीडियो के बाद आपने एक एक चीज अच्छे से फॉलो कर ली ना तो आप 95% लेके ही आओगे। 100% बोल रहा हूं बच्चों। सुनो, कितने घंटे रोज पढ़ना है आपको? 6 से 8 घंटे ईमानदारी से। भाई ध्यान देना, मैंने यहां पे एक चीज यूज करी है, ईमानदारी। अब इसमें यह नहीं कि आपकी मम्मी बुला रही है, आपके भैया बुला रहे हैं, आपकी दीदी बुला रही है, आपका भाई बुला रहा है, आपका दोस्त बुला रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आपका 6 से 8 घंटे पढ़ना जरूरी है।